बंगाल में ममता की जीत का असर बिहार में भी दिखना शुरू हो गया है। हालांकि वर्तमान समय में जो दिख रहा है वह मात्र एक टेलर है। फिल्म अभी बाकी है। इस फिल्म के भीतर होगी बिहार की सियासत में बदलाव की कहानी। यदि कहा जाए कि बिहार की सियासत 2022 तक बदलती नजर आएगी तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। बंगाल चुनाव में भाजपा को बहुमत नहीं मिलने से तमाम विपक्षी दल के नेता तो खुश हैं ही, लेकिन बिहार में बीजेपी के सहयोगी दल जदयू के नेता उससे ज्यादा खुश हैं। बंगाल चुनाव में जेडीयू के ज्यादातर उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई, फिर भी पार्टी के नेता बहुत खुश हैं। जेडीयू नेताओं में खुशी इस बात को लेकर है कि बंगाल के रण में ममता बनर्जी की बड़ी जीत हुई है। जदयू के वरिष्ठ नेता और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि ममता बनर्जी भारी चक्रव्यूह को तोड़कर जीत दर्ज की है। इसके लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई। मालूम हो कि इन दिनों बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच रिश्ते बेहतर नहीं हैं। हाल ही में जब नीतीश सरकार के नाइट कर्फ्यू की टाइमिंग पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सवाल उठाया था तो जेडीयू के नेता उन पर टूट पड़े थे। उपेंद्र कुशवाहा, ललन सिंह और संजय झा ने जायसवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, जबकि लालू यादव और शहाबुद्दीन के प्रति खुद नीतीश कुमार ने नरमी दिखाई, जो बहुत कुछ कहता है। नीतीश को इस बात का डर सताने लगा कि लालू प्रसाद यादव अब बाहर आ गए हैं और वह राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। अब उन्हें चैन से सरकार चलाने वह नहीं देंगे, क्योंकि लालू के लिए मांझी और मुकेश सहनी को तोड़ना बाएं हाथ का खेल है। वहीं ओवैसी के विधायक को भी वह अपने पक्ष में लाने में कामयाब हो सकते हैं। यदि इस तरह का खेल हुआ तो उनकी सरकार औंधे मुंह गिर जाएगी, और यदि इस तरह से सरकार गिरती है तो उनकी राजनीति समाप्त। इस तरह से नीतीश की स्थिति दुविधा वाली होकर रह गई है। यदि बीजेपी को छोड़कर वह भागते हैं तो राजद में आसानी से तेजस्वी एंट्री नहीं दे सकता, क्योंकि तेजस्वी का सितारा फिलहाल बिहार की राजनीति में बुलंद है। इसलिए नीतीश के नाम पर वह कोई नया वखेरा मोल नहीं लेना चाहेंगे। वहीं यदि बीजेपी को सरकार में रहना है तो नीतीश कुमार के सामने नतमस्तक होकर ही रहना होगा, जो बहुत दिनों तक चलने वाली नहीं है। इसलिए कहा जा सकता है कि अब पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजों का असर बिहार में पड़ने वाला है, क्योंकि बीजेपी अब बंगाल की हार से सीख लेते हुए पूरा ध्यान बिहार पर लगाएगी, जो नीतीश को नागवार गुजरेगी। वहीं लालू प्रसाद पूरी तरह से सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करेगी। नतीजा 2022 तक दिखेगी। लाइव इंडिया के लिए पटना से अजीत के साथ अनिरुद्ध की रिपोर्ट।